दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो आप लोग का अगला लेसन है स्वामी दयानंद, वो वाला लेसन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक किस नगर में हुई है। आपके पास ऑप्शन ए है कि बंगलोर में, मद्रास में, मुंबई में या पटना में। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई में। आपका अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। आपका ऑप्शन ए है कि झंकारा, टंकारा या लंकारा या फिर अंकारा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, टंकरा नामक गांव में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी बाबू। तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, आप लोग का जो अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मूल शंकर किसका नाम था। मूल शंकर किसका नाम था बाबू। स्वामी दयानंद का या राधा मोहन ओझा का या पंडित राम स्वरूप शुक्ल का या फिर गणेश ओझा का। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद का। मूल शंकर बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर नाम था। आप लोग को याद रखना है, ये सब्जेक्टिव का टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बस एक लाइन में आंसर लिखना है। आपका अगला प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आपके पास ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, स्वामी सरस्वत्यानंद, स्वामी रामर्थीनंद या स्वामी दयानंद। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद ने। आपका अगला प्रश्न है कि हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर अपनाया। किसने धर्मांतर अपनाया बाबू। तो निर्धन ने, दलित ने, अल्पसंख्यक ने या फिर असहायक ने। तो किसने अपनाया था, तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दलित लोग जो थे क्या थे, हिंदू को छोड़ करके और किस में चले गए, तो ये चले गए आर्य समाज में। आ रही बात समझ में, आर्य समाज में चले गए। आपका जो अगला प्रश्न है ये है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। आपका ऑप्शन ए है 1985 में, 1885 में, 1824 में, 1930 में। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1824 में। ठीक है, 1824। आपका जो अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। ऑप्शन ए है शिव के, विष्णु के, गणेश के या इंद्र के। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि शिव के क्या थे, ये उपासक थे। ठीक है, शिव के उपासक थे। आपका अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 1875 में, 1883 में, 1945 में या 1983 में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1883 में। आपका जो सही अगला प्रश्न है वो स्वामी दयानंद कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक या समग्र विकास स्थापना स्थान की संस्थापक या ब्राह समाज के संस्थापक या उपयुक्त कोई नहीं। तो जो स्वामी दयानंद थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। आपका अगला प्रश्न है कि समाज सुधारक कौन थे। तो स्वामी दयानंद, राम मोहन ओझा, पंडित राम स्वरूप शुक्ल या गणेश ओझा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या थे समाज सुधारक कौन थे, स्वामी दयानंद। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था। आपके पास ऑप्शन ए है गुजरात, बिहार, राजस्थान या पंजाब। तो बाबू पहला बात कि इनका जो जन्म था किस प्रांत, जहाँ भी बोलेगा यानी कि राज्य पूछ रहा है, किस राज्य में हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है स्वामी दयानंद, राम मोहन ओझा, पंडित राम स्वरूप शुक्ल या गणेश ओझा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वामी दयानंद। आपका अगला प्रश्न है कि किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रसार किया। आपके पास ऑप्शन ए है कि गिरिनंद या अमृतानंद या बिरजानंद, उपयुक्त कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिरजानंद ने कहा कि वैदिक ग्रंथ का प्रसार करने के लिए।
ठीक है, उनके साथ मिलकर के क्या किए, वैदिक ग्रंथ का वैदिक ग्रंथ का प्रसार किए। उसके बाद क्या है आपका बाबू कि निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोधक थे। आपके पास ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद, राम मोहन ओझा, पंडित राम स्वरूप शुक्ल और गणेश ओझा। तो यहाँ पे आप लोगों का स्वामी दयानंद थे, वो मूर्ति पूजा के क्या थे बाबू, तो वो थे विरोधी, मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी थे। आपका अगला प्रश्न है कि घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए। आपके पास ऑप्शन ए है काशी में, आगरा में, मथुरा में या फिर दिल्ली में। तो घर छोड़ करके दयानंद कहाँ चले गए, मथुरा में चले गए। आप लोगों को याद रखना है कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर मथुरा में चले गए। आपका अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुजरात के टंकरा नामक ग्राम में। कहाँ हुआ था बाबू, गुजरात के टंकरा नामक ग्राम में। आप लोग को याद रखने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोगों का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम, आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर मंदाकिनी वर्णम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो आप लोग का पहला जो प्रश्न है वो है मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास या फिर कालिदास। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि का। आपका अगला प्रश्न है कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है सूरदास, वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास। जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वाल्मीकि। आपका अगला प्रश्न है अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है। आपके पास ऑप्शन ए है रामायण, महाभारत, रघुवंश या फिर भगवत गीता। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए रामायण। आपका अगला प्रश्न है कि रघुवंश काव्य की रचना किसने की है। रघुवंश काव्य की रचना किसने की है। तो आपके पास ऑप्शन ए है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास या फिर कालिदास ने। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रघुवंश काव्य की रचना कालिदास ने किया है। ये आप लोग को याद रखने वाली बात है, ठीक है। आप लोग का अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है। आपके पास ऑप्शन ए है चित्रकूट, हिमालय, मंडार या फिर पारसनाथ। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चित्रकूट, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि सीता रामचंद्र की थी। सीता रामचंद्र मतलब कि राम जी की सीता क्या थी, माता थी, पुत्री थी, बहन थी या पत्नी थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सीता माता राम जी की क्या थी, पत्नी थी। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है यहाँ पे आप लोग को अयोध्या में, चित्रकूट में, काशी में या वृंदावन में। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि मंदाकिनी नदी है वो चित्रकूट में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में किया गया है। आपके पास ऑप्शन है बालकांड में, अयोध्या कांड में, सुंदर कांड में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अयोध्या कांड में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है, ठीक है। आप लोग का अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में किसकी रचना का वर्णन किया गया है। आपके पास ऑप्शन ए है गंगा नदी का, यमुना नदी का, मंदाकिनी या फिर गंडक नदी का। तो आप लोग को याद रखना है कि मंदाकिनी वर्णम चैप्टर है, तो मतलब मंदाकिनी वर्णम चैप्टर में मंदाकिनी वर्णम का ही नदी का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। आप लोग को ये याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। आपके पास ऑप्शन ए है मृग, पक्षी, नर या ऋषि। तो मंदाकिनी वर्णम है उसमें क्या करते हैं, ऋषि लोग स्नान करते हैं। आपके पास अगला प्रश्न है बाबू कि मंदाकिनी राज की क्या दिखती है। राज की क्या दिखती है, हंसी निमीम, नली निमीम या निर्जरिमीव या गृणीमीव, ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा नीलनीमीव, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है। आपके पास ऑप्शन ए है चंद्रकलय, हिमालय, विंध्य या फिर चित्रकूट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चित्रकूट। चित्रकूट पर्वत है, उसी पर्वत के क्या है निकट कौन सी नदी है, तो आपकी मंदाकिनी नदी स्थित है। आपका अगला प्रश्न है नाचने के समय
कौन दिखता है? आपके पास ऑप्शन ए है पर्वत, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है वृक्ष और ऑप्शन डी है पक्षी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्वत। आपका अगला प्रश्न है कि हंस सारस से सेवियत विचित्र चटों वाली कौन है? आपके पास ऑप्शन ए है कि मुनि, पर्वत, मंदाकिनी या चित्रकूट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मंदाकिनी। आपका अगला जो लेसन है व्याघ्रपथिक कथा, वो अब स्टार्ट होने वाला है, तो फटाक से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए फटाक से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन ए है नारायण पंडित, विष्णु शर्मा, रामचंद्र ओझा या भृतृहरि। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नारायण पंडित। आपका अगला प्रश्न है कि व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस कांड से लिया गया है? आपके पास ऑप्शन ए है मित्र लाभ खंड, ऑप्शन बी है शत्रु लाभ खंड और ऑप्शन सी है यहाँ पे अपरिचित खंड और ऑप्शन डी है कि मनुष्य लाभ खंड। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मित्र लाभ खंड। आपका अगला प्रश्न है कि कडकम यह किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन है सिंह ने, बाघ ने, पथिक ने या फिर बूढ़े बाघ ने। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बूढ़े बाघ ने कहा था। आपका अगला प्रश्न है कि कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? ऑप्शन ए है व्याघ्र, ऑप्शन बी है भालू, ऑप्शन सी है बंदर, ऑप्शन डी है मनुष्य। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, ठीक है। बाघ, कौन सा बाघ? तो बूढ़ा बाघ। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा स्नान करके हाथ में क्या लिए हुए? कुश लिए हुए। कौन तालाब के किनारे कौन बोल रहा था? तो वो व्याघ्र बुला रहा था। आपको ये याद रखना है, यानी कि बाघ बुला रहा था। आपके पास अगला प्रश्न है कि पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? आपके पास ऑप्शन ए है कि बूढ़े बाघ द्वारा, भेड़िया द्वारा, बाघ द्वारा या सिंह द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बूढ़े बाघ द्वारा पथिक को क्या कर दिया गया? मार दिया गया और खा गया। आपका अगला प्रश्न है कि व्याघ्र के हाथ में क्या था? आपके पास ऑप्शन ए है कि सांस्कृतिक पुस्तक, रजक कंगन और सुवर्ण कंगन या गज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण कंगन। सोने की कंगन थी व्याघ्र के हाथ में। आपका अगला प्रश्न है कि हितोपदेश का अर्थ क्या है? हितोप का देश या भारी उपदेश या एक उपदेश या हित का उपदेश। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हित का उपदेश। आपका जो अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है कि पथिक को किसने मारा? आपके पास ऑप्शन ए है कि व्याघ्र ने, सिंह ने, मनुष्य ने या सर्प ने। तो पथिक को किसने मारा था बाबू? तो पथिक को मारा था व्याघ्र ने, यानी कि बूढ़ा बाघ ने, ठीक है। ये आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि पथिक कहाँ फंस गया? नदी में, तालाब में, कीचड़ में या गंगा तट पर। तो जो पथिक था वो कहाँ फंस गया बाबू? कीचड़ में, ठीक है। आपका अगला जो प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? आपके पास ऑप्शन ए है क्रोध, ऑप्शन बी है लोभ, मोह और मूर्ख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोभ। लोभ के कारण ही क्या हुआ? पथिक को व्याघ्र के द्वारा खाया गया और मारा गया। आपका अगला प्रश्न है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक, दुर्जन, सज्जन या दानव। तो जो बाबू पथिक था वही क्या हो गया? लोभ से प्रभावित हो गया और वह सोने का कंगन लेने के लिए व्याघ्र के पास चला गया, जिसके कारण व्याघ्र उसे क्या किया? मार करके और खा गया। आपका अगला प्रश्न है कि कौन वंशहीन था? आपके पास ऑप्शन ए है व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव। तो बाबू जो कहानी सुनाया था उस कहानी में व्याघ्र क्या बोला था कि मैं वंशाहीन था, मैं वंशाहीन हूँ, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है कि क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है शस्त्र के बिना या विवेक के बिना या ज्ञान के बिना या पुस्तक के बिना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञान के
बिना। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि दानशील कौन था। दानशील कौन था? आपके पास ऑप्शन ए है व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन या दानव। तो व्याघ्र क्या कर रहा था? दान कर रहा था। क्या दान कर रहा था? तो सोने का कंगन। लेकिन इस कहानी में ये दिखाया गया, ठीक है, लेकिन वो दान नहीं किया, वो उल्टा मार करके उसको उस पथिक को और खा गया। आपका अगला प्रश्न है कि व्यग्र पथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है। आपका ऑप्शन है कि पंचतंत्र, हितोपदेश, रामायण या महाभारत। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हितोपदेश से क्या है बाबू? तो हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि दुराचारी कौन था। दानव, दुर्जन, सज्जन, व्याघ्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्याघ्र क्या था? दुराचारी था। आपका अगला प्रश्न है कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन ए है हिंसक, अहिंसक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है तो वो है ए, ऑप्शन ए। हिंसक पर कभी क्या करना चाहिए? विश्वास नहीं करना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि वृद्ध व्यग्र क्या देना चाहता था। आपके पास ऑप्शन ए है रुपया, स्वर्ण कंगन, सोना, रुपए की थैली। तो स्वर्ण कंगन देना चाहता था क्या? वृद्ध बाघ। किसको? तो पथिक को। ठीक है, आपके पास अगला प्रश्न है कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाती है। उन्नति में, विनाश में, ऊपर ऊपर, नीचे। तो लोभ मनुष्य को कहाँ लेकर चली गई बाबू? पथिक को तो विनाश में लेकर चली गई। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वो लोभ मनुष्य को कहाँ लेके चली जाती है? तो विनाश में लेके चल जाती है। आपका अगला प्रश्न है बाबू कणस्य दानवीरता। अभी आपको 2 लेसन, इसके बाद और 2 लेसन बच गया है, तो इस सबको मतलब 10 मिनट के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कणस्य दानवीरता वाला सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कणस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है। आपके पास ऑप्शन ए है पुराण, ऑप्शन बी है कर्णभार, ऑप्शन सी है रामायण, ऑप्शन डी है हितोपदेश। तो जो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्णभार से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि महात्रम भिक्षाम याचे ये किसने कहा था। आपके पास ऑप्शन ए है कि शक्र ने, कर्ण ने, शल्य ने या फिर कृष्ण ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए, शक्र ने कहा था। शक्र ने क्या कहा था? महत्रम भिक्षा यचे, मतलब भिक्षा मांग रहा था। कौन मांग रहा था? शक्र मांग रहा था। आपके पास अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सूर्यपुत्र कौन था। तो सूर्यपुत्र कौन था? भीम, अर्जुन, कर्ण, युधिष्ठिर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्ण क्या था? तो सूर्यपुत्र था। आपका अगला प्रश्न है कि भास के कितने नाटक है। आपके पास ऑप्शन ए है 10, 13, 15, 11। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 13। कितने भास के कितने नाटक है? तो 13 नाटक है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। आपके पास ऑप्शन ए है कौरव, पांडव, राम, हनुमान। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू कणस्य दानवीरता में राम हनुमान नहीं आएंगे। तो पहला फुर्सत में इनको क्या कीजिए आप निकालिए। ठीक है, इनको क्या कीजिए आप साइड कर दीजिए। अभी इन दोनों में बच गया। तो पांडव तो 5 गो था, भीम अर्जुन ये सब थे। ठीक है, लेकिन कौरव के तरफ से ये क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। कौन युद्ध कर रहे थे? तो सूर्यपुत्र कर्ण कर रहे थे। ठीक है, आपके पास जो अगला प्रश्न है बाबू, तो अगला प्रश्न है ब्रह्मांड रूप में कौन प्रवेश किया। आपके पास ऑप्शन ए है इंद्र, विष्णु, शिव, नारद। तो आपके पास आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंद्र ब्रह्मांड रूप में क्या हुए? प्रवेश किए। आपका अगला प्रश्न है कि दानववीर कौन था। आपके पास ऑप्शन ए है भीम, अर्जुन, कर्ण या युधिष्ठिर। दानववीर कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कर्ण हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कर्ण किस देश का राजा था। तो कर्ण किस देश का राजा था। आपके पास ऑप्शन है अंग, मगध, मिथिला या काशी। तो जो कर्ण थे वो बाबू आपके अंग देश के राजा थे। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कर्ण किसका पुत्र था। आपके पास ऑप्शन ए है कुंती, कौशल्या, केकई, सुमंतला। तो आपका ये दोनों जो है ये रामायण के पात्र है, तो इसमें आएंगे नहीं। वो कर्ण थे वो कुंती के पुत्र थे। किसके पुत्र थे बाबू? तो कुंती के पुत्र थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भिक्षक किस देश में आया था। तो किस देश में
किस वेश में आया था, सॉरी किस वेश में आया था। आपके पास ऑप्शन ए है राजा के वेश में, भिखारी के वेश में, मंत्री के वेश में या ब्राह्मण के वेश में। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाबू वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भिखारी के वेश में आया था। आपका अगला प्रश्न है कि कर्णभार नाटक किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन ए है भास, कालिदास, तुलसीदास या मिथिलेश कुमार मिश्र। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भास के द्वारा। ये जो कहानी है किसके द्वारा लिखी गई है, तो भास के द्वारा लिखी गई है। आपका अगला प्रश्न है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा सॉरी आपका ऑप्शन है शिक्षा, भिक्षा, धन, सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, शिक्षा। समय के साथ क्या परिवर्तन हो जाता है, तो शिक्षा आपका परिवर्तन हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध कर रहे थे। तो कौरव, पांडव, राम, हनुमान। तो ये दोनों तो आएंगे नहीं। अब इसमें से देखिए पांडव में से ही एक क्या थे, अर्जुन थे। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कर्ण कवच और कुंडल किसको दिए। तो कर्ण कवच और कुंडल किसको दिए, यहाँ पे देखिए इंद्र को, भीष्म को या फिर इंद्र को, भीष्म को, कृष्णा को या फिर युधिष्ठिर को। तो यहाँ पे देखिए इंद्र जो थे, इंद्र क्या भिखारी बन करके ही क्या आए थे, भिक्षा मांगने के लिए आए थे। तो इंद्र को ही क्या किए, वो अपना कवच कुंडल दान कर दिए। आपका अगला प्रश्न जो है बाबू, कवच और कुंडल किसके पास था। तो किसके पास पहले से था, यहाँ आपके पास ऑप्शन ये है कि इंद्र के पास, भीष्म के पास, कृष्ण के पास या कर्ण के पास। तो जो पहले से था वो किसके पास था, कर्ण के पास। मांगने कौन आया था, तो इंद्र मांगने आए थे। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि कर्ण ने कवच कुंडल देने से पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की थी। आपके पास ऑप्शन ए है स्वर्ण, कनक, पृथ्वी या अपना सिर। तो जो बाबू अपना कवच कुंडल देने से पहले वो कहे थे, तो वो अपना सिर देने के लिए कहे थे। ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है कि कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषताएं थी। तो वह बड़ा था, उसे भेदा नहीं जा सकता था, वह सोने का था, वह अति लघु था। मतलब कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे भेदा नहीं जा सकता था। मतलब कि उसको उसमें छेद नहीं किया जा सकता था, आर पार उसके नहीं हो सकता था। ठीक है। तो आपका जो अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न आपका आ गया, न दंतवे न दंतवे यह किसने कहा था। आपके पास ऑप्शन है कि कर्ण ने, शक्र ने, शल्य ने या कृष्ण ने। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कि शक्र ने। कि मतलब कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ठीक है। ये कौन बोले थे, तो ये बोले थे इंद्र, जो शक्र के रूप, शल्य के रूप में, सॉरी यहाँ पे शल्य के रूप में आए थे। ठीक है। आपका अगला जो प्रश्न है बाबू कि कणस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है। तो ये है भास। ठीक है। कणस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है, तो भास है। आपका जो अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न अब विश्व शांति आ गया। ठीक है। तो विश्व शांति का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विश्व शांति पाठ किसका वातावरण का चित्रण किया गया है। आपके पास ऑप्शन ए है अशांति, ऑप्शन बी है शांति, ऑप्शन सी है देशभक्ति, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अशांति। आपका अगला प्रश्न है कि देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है। आपके पास ऑप्शन ए है कि राष्ट्रीय संघ, संयुक्त राष्ट्रीय संघ, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्रीय संघ। इसमें कई गो देश है बाबू, तो इसमें 5 गो देश है, इतना याद रखिएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है, आपके पास ऑप्शन ए है अशांति, शांति, सार्वभौमिक अशांति या सार्वभौमिक शांति। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सार्वभौमिक अशांति। आपका अगला प्रश्न है कि असहिष्णुता कौन पैदा करता है। आपके पास ऑप्शन ए है कि स्वार्थ, परमार्थ या द्वेष या प्रसन्नता। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वेष। आपका जो अगला प्रश्न है ये है अशांति मानवता का क्या कर लेती है। अशांति मानवता का क्या कर लेती है, आपके पास उन्नति, विनाश, ऊपर, नीचे। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विनाश कर लेती है। ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है कि किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है।
किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? आपके पास ऑप्शन ए है शस्त्र के बिना, ऑप्शन बी है विवेक के बिना, ऑप्शन सी है व्यवहार के बिना और ऑप्शन डी है पुस्तक के बिना। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यवहार के बिना। आपका जो अगला प्रश्न है कि क्रिया के बिना क्या भार है? क्रिया के बिना क्या भार है? आपके पास ऑप्शन ए है धन, दौलत, सम्मान, ज्ञान। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्ञान। आपका जो अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि विश्व शांति का कौन सा कला माना जा सकता है? आपके पास ऑप्शन ए है सूर्योदय, सूर्यास्त, रात्रि या उष्ण काल। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्योदय हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि बैर को कौन बढ़ाता है? आपके पास ऑप्शन ए है अबैर, बैर, स्वार्थ या परमार्थ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वार्थ। स्वार्थ क्या कराता है? बैर को बढ़ाता है। आपका अगला प्रश्न है कि मानवता के विनाश का भय किससे है? आपके पास ऑप्शन ए है शस्त्र से, अस्त्र से, ए बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी अस्त्र और शस्त्र दोनों से है। आपका अगला प्रश्न है कि अनेक राजाओं में परस्पर क्या चल रहे हैं? तो क्या चल रहे हैं अनेक राजाओं में? उष्ण युद्ध, अस्त्र युद्ध, शस्त्र युद्ध या शीत युद्ध। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि शीत युद्ध चल रहा है। अनेक राजाओं के में परस्पर कौन सा युद्ध चल रहा है? तो शीत युद्ध चल रहा है। आपका अगला प्रश्न है कि क्या बलपूर्वक निवारणीय है? बलपूर्वक क्या निवारणीय है? तो प्रमोपदेश या कर्मोपदेश या अर्थोपदेश या स्वार्थोपदेश। ठीक है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को इसको याद रखना है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वार्थोपदेश। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या बलपूर्वक निवार्य है? तो आपका ऑप्शन ए है धर्मोपदेश, कर्मोपदेश, अर्थोपदेश और स्वार्थोपदेश। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आपका जो अगला प्रश्न है वो है अशांति के कारण कितने हैं? आपके पास ऑप्शन ए है एगो, दूगो, तीनगो और चारगो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दूगो कारण है। आपका अगला प्रश्न है बाबू कि भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है शांति को, अशांति को, बैर को, अबैर को। तो बाबू शांति को माना जाता है। किसको माना जाता है? शांति को माना जाता है। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शांति। आपका अगला प्रश्न है कि अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? मानव, दानव, जीव, संसार। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा संसार। क्या है? अशांति के सागर के तटों के बीच स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि उदारी चरित्र वाले क्या मानते हैं? तो अयन निजी, परोवेती या वासुदेव कुटुंबकम या स्वार्थो वर्मस्य। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वासुदेव कुटुंबकम्य। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वासुदेव कुटुंबकम्य। आपका जो अगला प्रश्न है बाबू कि शस्त्रकारा ये आप लोग का अगला लेसन स्टार्ट हो गया। तो ये लास्ट लेसन है आप लोगों का कि भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनाई जाती है? आपके पास ऑप्शन ये है पुस्तक की, ग्रंथ की, शास्त्र की या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर शास्त्र की। आप लोग का अगला प्रश्न है कि वर्ग में कौन प्रवेश करता है? आपके पास ऑप्शन ए है कि शिक्षक, छात्र या प्राचार्य या फिर लिपिक। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि शिक्षक क्या करते हैं? वर्ग में प्रवेश करते हैं। आपका अगला प्रश्न है किसके 6 अंग है? ऑप्शन ए रामायण, महाभारत, पुराण, वेद। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा वेद का 6 अंक है। आपका अगला प्रश्न है कि छात्र किसका विभावादन करते हैं? आपके पास ऑप्शन ए है शिक्षक, बालक, राजा या छात्र का। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षक का। आपका अगला प्रश्न है कि शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो प्रश्न शैली में, उत्तर शैली में, प्रश्नोत्तर शैली में या फिर वार्तिक शैली में।
तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्नोत्तर शैली में। आपका अगला प्रश्न है कि किसका व्याकरण प्रसिद्ध है। आपके पास ऑप्शन ए है व्यास का, पाणिनि का, चाणक्य का या आर्यभट्ट का। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है बाबू? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पाणिनि का व्याकरण क्या है प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है कि ज्ञान का शासक कौन होता है। आपके पास ऑप्शन ए है कि शास्त्र, विवेक, ज्ञान या धन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्ञान, सॉरी ऑप्शन ए शास्त्र। आपका अगला जो प्रश्न है बाबू कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। आपके पास ऑप्शन ए है शास्त्र, विवेक, ज्ञान, धन। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा शास्त्र। आपका अगला प्रश्न है कि वेदांग कितने होते हैं। आपके पास ऑप्शन ए है 3, 6, 5, 4। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 6। आपका अगला प्रश्न है उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है। आपके पास ऑप्शन ए है शिक्षा, कल्प, छंद या ज्योतिष। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षा। आपका जो अगला प्रश्न है कि निरुक्त के रचयिता कौन है। आपका ऑप्शन है व्यास, पाणिनि, चाणक्य या आयस। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा यास्क हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपका अगला प्रश्न है कि छंद के रचयिता कौन है। आपके पास ऑप्शन ए है व्यास, पाणिनि और पिंगल और यास्क। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा पिंगल। आपका जो अगला प्रश्न है बाबू, तो अगला प्रश्न आपका है कि ज्योतिष के रचयिता कौन है। आपके पास ऑप्शन ए है व्यास, पाणिनि, लगधर, यास्क। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लगधर। आपका अगला जो प्रश्न है बाबू कि कर्मकांड के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन ए है व्यास, गौतम, चाणक्य, यास्क। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गौतम। आपका अगला प्रश्न है कि संख्या दर्शन के संस्थापक कौन है। आपका अगला प्रश्न आपका ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कपिल। आपका अगला प्रश्न है कि योग्य दर्शन का संस्थापक कौन है। आपका जो ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम या कणाद। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पतंजलि। आपका अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है। आपके पास ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम या कणाद। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गौतम। आपका अगला प्रश्न है कि वैशेषिकी दर्शन के संस्थापक कौन है। आपके पास ऑप्शन ए है कपिल, पतंजलि, गौतम या कणाद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कणाद। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है। आपके पास ऑप्शन ए है कि कपिल, पतंजलि, गौतम या जैमिनी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जैमिनी। आपका अगला प्रश्न है कि वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है। आपके पास ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम या बदरायण। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बदरायण। आपका अगला प्रश्न है कि कृषि विज्ञान को किसने लिखा। विज्ञान ऑनलाइन कोर्स कृषि विज्ञान को किसने लिखा। आपके पास ऑप्शन ए है कि कपिल, पराशर, गौतम या फिर बदरायण। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पराशर। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है कि आर्यभट्टीय नामक के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, गौतम, आर्यभट्ट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो दोस्तों आज का वीडियो आपका अगला प्रश्न है कि बृहंत सिंह के रचनाकार कौन है। कपिल, पतंजलि, आर्यभट्ट या बारहमिहिरी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बारहमिहिरी। आपका अगला प्रश्न जो है आपका जो अगला प्रश्न है बाबू यहाँ पे कि मनुष्य को सांसारिक विषयों का आस्ति या विरक्ति का उपदेश देता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं। तो शास्त्र कहते हैं,
विवेक कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? तो उसको कहते हैं हम लोग शास्त्र। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। आपका अगला प्रश्न है, अगला और लास्ट प्रश्न है कि चिरकंसिता क्या है? चिरकंसिता क्या है? आयुर्वेद शास्त्र है, धनावेद शास्त्र है, या वास्तु शास्त्र है, या गणित शास्त्र है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आयुर्वेद शास्त्र। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल जो सोशल साइंस वाला वीडियो आएगा वो आप लोगों को इसी प्रकार से इसी टाइम पे लगभग आपको मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।